ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलसिया साधारण काल के 16वें रविवार में प्रवेश कर रही है। आज परमेश्वर हमें चरवाहे बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी चरवाहे की बात आती है तो भेड़ों की झुंड का भी स्मरण होना स्वाभाविक है, जो उनके बीच के प्रेममय संबंध को प्रकट करता है। पुराने विधान में ईश्वर स्वयं की तुलना एक चरवाहे से करते हैं, जिसकी भेड़ें यहूदी जनता है। नए विधान में भी प्रभु यीशु स्वयं की तुलना चरवाहे से ही करते हैं। चरवाहा हर संभव अपनी भेड़ों की भलाई हेतु तत्पर रहता है, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा हेतु अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। एक बार मदर तेरेसा स्वीडन में एक वृद्धा आश्रम गई थी और वह आश्रम कुशलतापूर्वक चल रहा था। वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं थी, खाना अच्छा था, कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था और वृद्ध लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। यह एक आदर्श स्थान लग रहा था, जिसमें किसी के दिन समाप्त हो सकते थे। घर में करीब 40 बुजुर्ग थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास वह सब कुछ है जो वे चाहते थे। फिर भी जब मदर तेरेसा इधर उधर गई तो उसने देखा कि उनमें से कोई भी मुस्कुरा नहीं रहे थे। उसने कुछ और भी देखा कि वे दरवाजे की ओर देखते रहते थे। मदर तेरेसा ने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है। नर्स ने जवाब दिया, वे चाहते हैं कि कोई उनसे मिलने आए। वे हमेशा देख रहे हैं और सोच रहे हैं, शायद मेरा बेटा, शायद मेरी बेटी, शायद आज कोई आकर मुझसे मिलने आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। हर दिन ऐसा ही होता है, कोई नहीं आता। इस वाक्यांश ने मदर तेरेसा को अचंभे में कर दिया। इन बुजुर्गों को उनके परिवारों ने इस घर में बिठा दिया और फिर छोड़ दिया था। छोड़े जाने का यह भाव अब तक उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। मदर तेरेसा बोलते हैं कि एक ईसाई जो परवाह नहीं करता, वह उस दीपक की तरह है जो प्रकाश नहीं देता है। देखभाल कभी आसान नहीं होता, फिर भी हम सभी देखभाल करने में सक्षम हैं। बस ज़रूरत है खुले दिल की। जब हम किसी की परवाह करते हैं, हम सुसमाचार जी रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें भले चरवाहे बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। और हम कैसे एक भला चरवाहा बन सकते हैं? पहला है समय निकालना दूसरों के लिए। बाइबल कहती है कि यीशु जानते थे कि लोगों के दिलों में क्या है। एक अच्छा चरवाहा लोगों को सुनने के लिए समय लेता है। उनको जितना संभव हो उतना लोगों को सीखता है और उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेता है। दूसरा है सुरक्षा प्रदान करना। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को भी रक्षा करता है। यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। उन्होंने उस समय के लिए आम बोलचाल की भाषा में बात की। एक अच्छा चरवाहा झुंड को एक सुरक्षित बाड़े में ले जाता है और फिर भेड़शाला के सामने सोता है। वह गेट बनकर और व्यक्तिगत रूप से प्रवेश मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर जो भेड़ों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह केवल उसी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं जिसकी सुरक्षा चरवाहे करते हैं।
तीसरा बात यह है समर्पित होना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए, उनके प्यार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। जैसे कि यूहन्ना के अध्याय 10 पद संख्या 11 कहते हैं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमारे लिए मरकर हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना चरवाहे के भटक रहे हैं। उनके लिए आज भी हमें चरवाहा बनकर उनको मार्गदर्शन देने की जरूरत है। आइए इन तीनों SSS समय, सुरक्षा और समर्पण को अपने हृदय में बनाए रखें और अच्छे चरवाहे के रूप में भटके हुए भेड़ों को ईश्वर के पास लाएं।